अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब क्या हाल चाल है सबके। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब सारी बातें करने से पहले ना फटाफट से आप मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बनाइएगा। जो मैं आपसे आज मज़े की ना जो किचन टिप्स है ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने कहा भाई इन किचन टिप्स को ना पहले मैं आजमाऊँगी फिर मैं भाई शेयर करूँगी। ऐसे नहीं भाई झूठ वाली बातें नहीं करेंगे। और भैया ऐसी टिप्स कभी भी नहीं देनी चाहिए जो भैया आजमूदा ना हो, जिसका कोई भी फ़ायदा ना हो। तो जी सबसे पहले है ये किचन टिप्स नहीं है लेकिन एक लॉन्ड्री टिप्स है। ये मैंने कहा था आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसका ये फ़ायदा ये है कि जैसे कि बल्कि सारे मौसम में ये चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट आई थिंक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट होती है ना वो सावन भादो, जैसे पंजाबी में कहते हैं सोन भादो का मौसम आ गया, अल्लाह चिप आ गई। तो जनाब ए जो टिप्स है ना मतलब कि ये जो टिप्स है ना ये हम सावन भादों के मौसम से ना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। है जनाब लॉन्ड्री जो करें ना वो यहाँ तो फिर रात को कर ले, मतलब यहाँ विंटर्स होना तो रात को कर ले और सुबह जो है ना जो धूप लगती है ना उसमें डाल ले कपड़े। और अगर सावन भादो है ना तो फिर भी कोशिश करें कि सबसे पहले सुबह ये जो है ना लॉन्ड्री कर ले, उसके बाद सारा दिन जो है ना कपड़ों को धूप में डाले। अगर धूप नहीं भी निकले, जैसे कि बारिश होती है उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती, और अगर धूप निकल गई अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन उसके बाद जो हाल होते हैं ना वो तो भाई सबको ही पता होते हैं क्या हालात होते हैं मुझे तो भाई ज़रूरत नहीं है, सब अपनी ज़ुबान से ना खुद ही बताते हैं। तो भाई कपड़ों को ना अच्छे तरीके से ना उनको जो है ना धूप में ड्राई कर ले। अगर धूप में फिर भी कोई कसर रह जाती है, मतलब कि होता ही है ना हवा में ह्यूमिडिटी होती है, मौसम जिस तरह से होता है और नमी बड़ी ज़्यादा होती है, तो कॉलर वगैरह पांचे वगैरह या बच्चों के शॉर्ट्स के जो इलास्टिक होते हैं वो ना गीले रह जाते हैं। तो भी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि भैया हम ना उनको ना थोड़ी देर ना हवा में डाल लें, मतलब पंखा चला लें, उनके नीचे डाल लें। और जब ये सारे सूख दें ना तो इनको रखें मत, मतलब एक दिन रख लिया 2 दिन रख लिया, ये काम नहीं होना। आपने फटाफट से सारे कपड़े ना नहीं, अगर आपने इस्त्री करने हैं ना प्रेस करने हैं तो आप ना इनको फटाफट से आयरन कर लें और रख लें। और अगर नहीं करने हैं तो आज जिस तरह से मैं अपने सारे जो है ना कपड़े इनको संभाल रही हूँ, मतलब सारे तह लगाएं और फिर इनको रख दें। और सेकंड थिंग ये है कि कबर्ड में भी ये आपने बिल्कुल भी कर लेना कि भाई कोई भी नमी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़रा सी भी नमी होती है ना तो कपड़ों में ना स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि भाई धोने वाले कपड़े हैं स्वेटिंग है तो फिर उस तरह से नहीं, भैया आप ना सूखे हुए कपड़ों को भी यही कोशिश करें कि उनको ना आप हवा में डाल रहे हैं, पंखे के नीचे डाल रहे हैं और उनको ड्राई कर लें और फिर कपड़ में रखें, क्योंकि फंगस वगैरह का जो इशू हो जाता है ना नमी की वजह से वो बहुत ही बुरा आता है, धुले हुए कपड़ों में भी हो जाता है। मैं ना ये एक स्टोरी आपको सुनाऊँगी भाई इसके बाद क्या हुआ। तो ये जो टिप्स है ना आप लॉन्ड्री से इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स पर। अच्छा तो भाई अब जो है ना टिप नंबर 2 ये है भाई खुश्क जो हम राशन वगैरह लाते हैं या जो चीज़ें हम ना उनको केयर करके रखने वाली होती हैं, जब मतलब खुश्क करके उनको थोड़ा सा रखते हैं कि भाई इनको कोई भी फंगस वगैरह ना हो, क्योंकि हवा में भी नमी होती है जो कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था। तो वो जो ना इनको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, जैसे ये मसाला जात हैं और इस तरह से। तो मेरे पास ये सवैयाँ थी और साथ में दलिया था। बहरहाल मैं ना आपको सवैयाँ का ही दिखाऊँगी। दलिया भी सेम इसी तरह से आप सेव कर सकते हैं। सवैयाँ आप उनको धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, मतलब ये मेरे पास तो सूखी हुई थी। तो सूखने के बाद आपने इसको हवा में नहीं छोड़ना, आपने इन सब को ना ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हल्की आग पे ना, जैसे एकदम से थोड़ी सी तेज़ आग होती है उस पर ना इसको ड्राई रोस्ट करना है भाई, हल्का सा ना भून लेना है इसको, बस इस तरह से भूनना है कि इसका ना गोल्डन सा कलर आ जाए। अगर दलिया है तो वो भी इस तरह से हल्का गोल्डन हो जाए, अगर सवैयाँ है तो वो भी। इसके अलावा और भी जैसे ओट्स होता है या इस तरह से उनमें ना नमी का जो है ना बड़ा इशू होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये है कि इस तरह से आप दलिया और सवैयाँ वगैरह ना रखेंगे ना तो पूरा साल चलेगी, उसमें किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं लगेगा और किसी भी किस्म की नमी से ना ये जो जैसे होती है जुड़नी शुरू हो जाती हैं या किसी कीड़े वगैरह का इफेक्ट हो जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो भैया आप चलते हैं फटाफट से टिप नंबर 3 की तरफ। और टिप्स नंबर 3 जो है ना वो हमारे किचन में है बल्कि सबके ही किचन में होती है। तो चले जी चलते हैं। टिप्स नंबर 3 जो है ना वो ये जो है ना आटा, वो इससे मुतल्लिक है। और एक आटा और एक और चीज़ जो मैं लास्ट पे शेयर करूँगी और उससे मुतल्लिक होता है। समटाइम ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि भाई आटे में ना कीड़ियाँ शुरू हो जाती है, कीड़ियाँ और जैसे वो क्या कहते हैं सुसरियाँ, और इसके साथ साथ में कीड़े भी बनने शुरू हो जाते हैं, तो बड़ा इशू रहता है। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैंने ना ये देखा कि भाई माचिस की डिब्बियाँ जो है ना वो इसमें रख के देखते हैं कि इसका क्या रहता है। और मैंने इसको आई थिंक पूरा मंथ इसका मैंने यूज़ किया था और इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी कीड़ा नहीं था या सुसरियाँ नहीं आई थी किसी भी किस्म के, वो जैसे कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं तो वो नहीं थे। मैं आपको आटा जो है ना वो अभी देखे छान के भी दिखा रही हूँ, साथ में छन्नी भी दिखाऊंगी बाद में। किसी भी किस्म का कोई भी नहीं है भाई। और ये टिप तो भाई मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं बड़ी परेशान होती थी किस तरह से आटे में ना हो जाती थी सुसरी वगैरह हो जाने या कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि नमी के मौसम में हो या बहुत शदीद गर्मी हो ना तब भी ऐसा होता है। ये नहीं कि सिर्फ नमी के मौसम में, शदीद गर्मी में भी ऐसा होता है। और मैं शायद कहती थी कि ये शायद मेरे साथ ही है, लेकिन ना हो जाता है। तो बिल्कुल क्लीन था, कोई भी किस्म का कोई कीड़ा नहीं था। तो भाई ये जो टिप्स है ना ये जो है ये फ्रिज के बारे में है। बहरहाल सबको पता भाई मैं फ्रिज को लिए तो जाहिर सी बात है भाई फ्रिज के मतलब लेके होगी। तो खैर ये देखे दी लाइटें जाती हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, लाइट जाना लोड शेडिंग होना ये तो भाई अब मस्ट सी बात है। तो लोड शेडिंग के बाद होता ये है कि इसके जो मतलब अंदर एक साइड पे जो पैनल इनके बने होते हैं फ्रिज के, तो वहाँ पे ना बर्फ़ होती है। तो वो बर्फ़ जब पिघलती है ना तो इस तरह से ना वो उसका नीचे से ड्रेनेज जो है समटाइम ऐसे भरा भी होता है, तो फिर वो इस तरह से ड्रेन होना शुरू हो जाता है। इसको आप ना एक वीक में एक दफ़ा ज़रूर चेक किया करें अपनी फ्रिज को। मैं तो आई थिंक तीसरे चौथे दिन देखती हूँ बर्फ़ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर मैं इसको ना खुद भी साफ़ कर लेती हूँ। तो हमारी ना इस फ्रिज के साथ ना थोड़ी सी स्पेस कम है, तो मैंने ना इसी को ऐसे इसके जो ड्रा है ना इसको मैंने ऐसे ऊपर लगा लिया था। फिर मैंने ना इसका पानी सारा साफ़ कर लिया था और मैंने ड्रा और ऊपर वाली ट्रे जो थी ना वो मैं सारी जो थी ना बाहर निकाल के ना धो ली थी, मतलब ट्रे को धोया था। सारी उसकी शेल्फ़ वगैरह थी वो मैंने इसको क्लीन की थी। फ्रीज़र मेरा साफ़ था, उसको ज़रूरत नहीं थी। हाँ फ्रिज में थी तो वो मैंने सारी क्लीन कर ली थी। तो भाई अब है टिप नंबर 5 और मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक किस्म का जादू वाली एक टिकिया है, बल्कि एक टैबलेट है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये टैबलेट है जनाब कफूर की। और ये इतनी इसका भी रिज़ल्ट मैंने कहा था भैया जब होगा ना तो मैं भी तब ना आपसे शेयर करूँगी। भैया ये कफूर की मैं ना 2 टैबलेट जो थी ना पंसार की शॉप से लेके आई थी। ये ना आम जो करियाने की दुकान होती है ना वहाँ से नहीं मिलती। अच्छा जी, इसका भी बड़ा ही अच्छा कोई रिज़ल्ट रहा था। मैंने ये किसके लिए रखी थी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरा किचन जो है ना कोई भी काउंटर शाउंटर या मतलब के ऊपर ना कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, बस एक साइड पे 3 कैबिनेट्स हैं, वो मैं अपने पिछले घर से लेके आई थी, मतलब कि जहाँ पे हम रहते थे पहले। तो कोई भी नहीं थी, तो इस यहाँ पे ना साथ में हमारी खिड़की बनी हुई है, बिल्कुल साथ बिल्कुल ओपन है, कोई भी कैबिनेट वगैरह नहीं है। तो समटाइम ऐसा होता है कि खिड़की से ना छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं और मुझे बड़ी कराहत होती है भाई। वो वैसे भी गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो मैं ना हर दफ़ा ये करती थी कि ये जो कफूर की टैबलेट है ना वो मैं इनको ला के यहाँ पे रख देना है। तो भाई ये जो टिप है ना ये तो मेरे लिए इतनी मैजिकल साबित हुई थी ना, मतलब कि कोई भी छिपकली वगैरह नहीं आती और इसकी ना मतलब बड़ा ही अच्छा कोई इसका असर रहा था। मैं बड़ी खुश हुई भाई। मैंने कहा मैं ना आप सबसे भी ये जो है ना शेयर करूँगी। सबके चाहे कैबिनेट हो या ना हो या ओपन साइडेड पे थोड़ा सा मॉडर्न जिस तरह होते हैं किचन, उनमें भी ओपन थोड़ा सा होता है, तो वहाँ पर भी ये इशू वगैरह होते हैं। आप कैबिनेट में भी इनको रख सकते हैं, विदाउट कैबिनेट भी, साइड के शेल्फ पे कहीं भी आप रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी है।
तो ये है जनाब लास्ट वाली टिप, और ये है जनाब सारे जो हमारे मसाला जार जो हमने रखे थे किचन में, इनके बारे में है। तो यहाँ पे रोशनी कम थी तो फिर मैंने मोबाइल की टार्च ऑन कर ली थी। ये देखिए, अच्छा जैसे पहले भी मैंने कहा है कि मौसम के असरात हैं, तो फिर मैं ना इस मौसम में मतलब कि मैं अपने ज़ाती ख़यालात मतलब ज़ाती जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की है ना, वो मैं आपसे बताती हूँ। इस मौसम में ना मैं बहुत कम जो है ना फिलिंग करती हूँ, रीफिलिंग करती हूँ। मतलब कि मसाले वगैरह हैं जितने भी हैं ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब इतनी या फिर चीज़ें इतनी डालनी है जितनी ज़रूरत होनी है, उससे ज़्यादा नहीं भाई। उससे भी ये होता है कि कीड़े वगैरह जो है ना वो नमी के मौसम में वैसे भी शुरू हो जाते हैं। वैसे भी मैं अपनी बहुत ज़्यादा मसाला जार जो है ना, मतलब बिरयानी मसाला है, किसी भी किस्म का मसाला जो है ना वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और जो इस तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट है, मतलब जो डेली हमारी ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, मतलब कि नमक मिर्चें, काली मिर्चें, मसाला वगैरह जो है ना, वो जो है वो बाहर ही होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है सबके बाहर होते हैं। तो इनमें मैं रीफिलिंग जो है ना वो इस मौसम में बहुत कम करती हूँ। सिर्फ इतनी करती हूँ कि जो हमारा 1 वीक या 15 दिन के लिए, 1 या 15 डेज़ के लिए ना जो वो बस हों, उसके ज़्यादा ना हो। और आफ्टर 15 डेज़ जो है ना वो मैं दोबारा इसको रीफ़िल कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं, बस इतना होता है कि 15 डेज़ के अंदर है, क्योंकि ये 2 महीने भाई गुजारने तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे सारे जो है ना वो मैं कहती हूँ कि भाई किसी भी जो है ना हमारी किसी भी किस्म के कोई भी मसाला ख़राब ना हो। मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स बता रही हूँ, तो आप भी ना ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। बताइएगा मुझे कि आप सबको ये कैसी लगी हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये टिप्स जो है ना वो कैसी लगी हैं। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी टिप्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।